नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। 16 मार्च को बिहार बोर्ड क्लास 11 का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। उन सभी स्टूडेंटों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब सारा वायरल क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे नंबर आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल आपको 70 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 35 प्रश्नों को आपको बनाना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है ये आपका 2 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। 5 नंबरिया क्वेश्चन जो है टोटल आपको 6 रहेगा और 6 में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी आपकी 96, ठीक है। और पूर्णांक जो है आपका 70 मार्क का है और इसमें 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1 पिकोमीटर को लिखा जाता है, ठीक है। तो 10⁻⁻12 मीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो उजाला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होता है, ठीक है। तो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या है, ठीक है। तो अमोनिया है, तो अमोनिया का जो फार्मूला होता है आपका NH3 होता है। और NH3 का जब हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं तो कितना निकलेगा आपका 17 निकलेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो है परमाणु संख्या 7 होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है इसमें 3 है, तो एक एक करके सबका होगा, तो 14 और 3 कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। तो मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो कितना ग्राम द्रव्यमान दिया है यहाँ पे देखिए 4.25 यहाँ पर लिखे हैं बटे 17। जब इसको डिवाइड किए तो कितना निकला 0.25, ठीक है। तो इसमें अणुओं की संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो 1 ग्राम में अणुओं की संख्या जो आपका होता है 6.022 10⁻23, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना मोल निकला है 0.25 गुना, जब इसको हम लोग गुना कर दिए तो निकला है आपका 1.5 10⁻23, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एग्ज़ाम के बाद हम क्लास 12 का फिर वीडियो लेके आएंगे, तो एक एक वीडियो को आप लोग देखते जाइएगा। सारा आपका सिलेबस को हम कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की अधिकता में पूर्णतः जलाने पर CO2 का भार होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 12 ग्राम कार्बन लिखे हैं, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु संख्या आपका 6 होता है, ठीक है। तो 6 होता है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसमें 12 हो जाएगा। तो 12 ग्राम कार्बन को अगर हम लोग जलाते हैं तो कितना ग्राम CO2 निकलता है 44। कैसे हुआ CO2 का जो है हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे। तो कार्बन का जो है परमाणु संख्या 6 होता है, तो द्रव्यमान कितना है इसका 12 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16। तो कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 है, तो 16 दूना कितना हो गया 32। अब 32 अब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन को जलाएं तो कितना ग्राम निकल रहा है 44 ग्राम CO2 निकल रहा है। तो 1 ग्राम कार्बन को जलाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 44/12 हो गया, ठीक है। तो कितना ग्राम बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में 3 ग्राम। तो 3 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 44/12 गुना 3। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना ग्राम निकल गया 11 ग्राम निकल गया, ठीक है। तो 11 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो इसको जो है जेम्स चैडविक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो एक ट्रिक जो है यहाँ पे हम सिखाएंगे, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपका याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक का नाम है ईट पग नाच, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ईट पग नाच। हर्षई से इलेक्ट्रॉन, जे टॉमसन टॉ से हो गया, ठीक है। पॉ से प्रोटॉन और गॉ से क्या हो गया गोल्डस्टीन हो गया। तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और 9 से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज कौन सा किया है जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। तो ये हो गया ईट पग नाच। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का याद हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं अब।
7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाभिक बाह्य परमाणु क्षेत्र में रहता है, ठीक है। तो कौन रहता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा पॉजिट्रॉन को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन, इस पे 1 जो है ये परमाणु संख्या है और 0 जो है आपका द्रव्यमान संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या सदृश नहीं हो सकते हैं, ये कथन किसने कहा था, ठीक है। तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही हो गया है, ठीक है। तो होन्स का नियम, अबाउ का नियम और पॉली एक्सक्लूसिव तीनों आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो क्रोमियम का और कॉपर ये दोनों याद रखिएगा, ये लगभग आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो 100% आने की संभावना है, ठीक है। तो क्रोमियम का पूछा है, तो ये अपवाद में है, तो डी जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं तो फुल फील्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही हो जाएगा, बी नहीं होगा, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा, 3d5 4s1। देखिए 11 नंबर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछ दिया है कि एक गैस आरंभ में एक वायुमंडलीय दाब पर है, इसे अपने आरंभिक आयतन के 1/4 में संपीड़ित करने के लिए उस पर प्रयुक्त किए जाने वाले आवश्यक दाब जो है क्या होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉयल का नियम से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे P1 बराबर 1 atm, मतलब प्रेशर जो है P1 1 atm दिया गया, तो V1 क्या है यहाँ पे V ही बोला गया है, ठीक है। P2 बोलता है क्या, V2 को जो है हम लोग 1/4 कर देंगे, मतलब V/4 कर देंगे, तो P2 जो है आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पे दाब पूछा है निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, P2 निकालने, तो क्या हो जाएगा P1 V1 बटे P2, ठीक है। क्या बोले हो जाएगा P1 V1 बटे V2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए वहाँ पर मान रखा हुआ है, इसको रखिए यहाँ पर, P1 का मान है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 गुना V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ V, अब बटे नीचे में V2 का वैल्यू देखिए कितना निकला V/4, ठीक है। और जब इसको हम लोग V/4 को जब पलटेंगे तो ये V और ये V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 4 atm हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो सभी न्यूमेरिकल को जो है बनाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग जो भी है इसको ज़रूर देख लीजिएगा, कल जो है आपका यहीं से क्वेश्चन आपका 100% आने की संभावना है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैस स्थिरांक आर का एसआई इकाई होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, 8.31 जूल के इन्वर्स मोल इन्वर्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 4.4 ग्राम CO2 का STP पर आयतन होता है, ठीक है। तो 2.42 लीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा गैस डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, CO2 और SO2 जो है ये डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का पालन नहीं करता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल माध्यमान वर्ग वेग का व्यंजक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 3PV/m। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वांडरवाल समीकरण निम्नलिखित में किसके व्यवहार का व्याख्या करता है। तो वास्तविक गैस जो है रियल गैस का करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक द्रव अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर साम्य अवस्था में रहता है, औसत में दोनों अवस्था के अणुओं का निम्नलिखित में कौन बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखिएगा, यही सब जो है आपका कल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्किप नहीं कीजिएगा ये सब। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन गहन
गुण है, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, समझ, जिसको इंग्लिश में हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि गहन गुण किसको बोलते हैं। वे गुण जो पदार्थ की मात्रा या आकार पर निर्भर नहीं करता है उसे हम लोग गहन गुण मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया CO+O2 अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग, तो CO2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी आपका ये वाला सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किसी यौगिक का इंथैल्पी बराबर होता है, ठीक है, तो गठन की उष्मा के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कम दाब निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के अनुकूल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। PCl5 बराबर, ये जो है दोनों तरफ का दिया गया है, तो PCl+Cl2 जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के लिए Kp बराबर Kc होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। H2+I2 बराबर 2HI होता है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अभिक्रिया 2AB बराबर होता है A2+B2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान 49 है, तो अभिक्रिया AB बराबर 1/2 A2+1/2 B2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा। तो इसका 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान से आपका 35 क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी हार्ड लगे उसको थोड़ा सा स्किप कीजिएगा, कल ही आपका एग्जाम है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 2 लीटर वाले फ्लास्क में HI के 64 ग्राम का सक्रिय मात्रा होती है, तो 0.25 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का था 10⁻⁻4 MnAOH घोल के pH का मान होता है, तो उसका 10 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी दुर्बल अम्ल जिसका विघटन स्थिरांक Ka है एवं सांद्रता C है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान बराबर होता है, तो √K/C होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, ठीक है। तो लुईस अम्ल नहीं है, उसका मतलब क्या है, ये लुईस क्षार है। तो अमोनिया जो है आपका लुईस क्षार है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अमोनिया का यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं। ये जो है लुईस क्षार क्यों है, क्योंकि इसमें लॉन पेयर होता है। लॉन पेयर जब होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको देगा, ठीक है। इसे लिख दिए ड्यू टू लॉन पेयर के कारण होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रांशेट अम्ल एवं क्षार दोनों तरह का व्यवहार करता है। अमोनिया जो है वो ब्रांशेट अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NH2- के संयुग्मी अम्ल क्या है, ठीक है। कंजुगेटेड एसिड पूछा है, तो जब इसमें एसिड पूछे या इसमें बेस पूछे तो याद रखिएगा कि अगर हम प्लस जोड़ देंगे H+ अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो आपका एसिड बनेगा, ठीक है। तो NH2- उसमें H+ हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, तो क्या बन जाएगा आपका NH3। तो NH3 जो है यहाँ पे आपका लुईस अम्ल हो जाएगा। अगर बेस पूछता तो हम लोग H+ आयन को क्या करते उसमें हटा देते हैं, ठीक है। तो जरूर इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल हम लोग निकालेंगे तो उसमें क्या करना है, सबका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका जितना ज़्यादा होगा वह उतना ज़्यादा आपका एसिड होगा। तो HClO इसका अगर हम लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे, Cl का निकलेगा, इसमें भी Cl का निकलेगा, इसमें भी Cl का निकलेगा, इसमें भी Cl का निकलेगा, ठीक है। तो चारों का जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका निकालें तो +1 निकला है, इसका निकालें तो +3 निकला है, इसका +5 निकला है, इसका +7 निकला है। तो क्या बोले कि जिसका ज़्यादा H+ होगा वही आपका जो है प्रबल अम्ल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। H2+Br2 बराबर 2HBr होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया C+H2O, तो CO+H2 में H2O कार्य करता है, किसके जैसा कार्य करता है, तो रिड्यूस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर क्लोरो अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो सबसे पहले हम लोग पर क्लोरो अम्ल का जो है फार्मूला जानना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है HClO4, ठीक है। तो इसमें Cl का जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन को जो है इसका एक होता है 1 + x माइनस ऑक्सीजन का वैल्यू -2 होता है, तो कितना ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो x - 7 = क्या हो जाएगा 0। जब इसको घटा देंगे तो x बराबर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन, K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है, इसका Cr का, ठीक है। तो K2 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस Cr को क्या मान लेंगे x, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, क्योंकि 7 होता है और ऑक्सीजन का वैल्यू -2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना निकलेगा 2x, और इसको सॉल्व करेंगे तो -12 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर 12 जाएगा तो 12/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो +6 जो है ऑप्शन नंबर ए पे है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो K2Cr2O7 और KMnO4 ये दोनों का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा, एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। H2O2 जो है ऑक्सीकारक अवकारक दोनों के जैसा कार्य करता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टक का नियम किसने दिया, ठीक है। तो न्यूलैंड ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव का आवर्त नियम निम्नलिखित में किस पर आधारित है, ठीक है। तो परमाणु भार के आधारित है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आधुनिक जो है वो परमाणु संख्या के पर आधारित है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि Be के गुण निम्नलिखित में किससे मिलता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में किस धन आयन का आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है। सबसे छोटा बोला गया है यहाँ पर, तो ये तो कैल्शियम होगा नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी तो पहले हट गया। ये तीनों में से कोई एक होगा। तो सोडियम प्लस है, मतलब इसका भी वैल्यू 10 हो गया है। मैग्नीशियम 2+ इसका भी वैल्यू 10 हो गया है। एल्युमिनियम 3+ इसका भी वैल्यू 10 हो गया है, ठीक है। तो एक बात हमेशा पहले भी हम बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उसका आकार उतना ही धीरे धीरे बड़ा होगा। तो इसमें तीनों में पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा है, एल्युमिनियम 3+ पे है, तो ये इसका आकार जो है सबसे छोटा होगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ही आवर्त के सदस्य है, ठीक है। पीरियड का पूछा है, तो टोटल पीरियड का संख्या कितनी होती है आपका 7 होती है, और ग्रुप की संख्या जो है कितनी होती है वह 18 होती है। तो पीरियड पूछा है, तो निकेल, कॉपर और जिंक जो है ये एक ही पीरियड का है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ये सब जो दिया है ये सब का आपका ग्रुप है, ठीक है, ये सब आपका ग्रुप है। और ये पीरियड पूछा है, तो पीरियड जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इस तरह इसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है, निकेल, ये कॉपर और ये जिंक, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत से संयोजक आबंध बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, तो विपरीत अविष्ट आयनों से, ठीक है। तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज से बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेखिक क्या है, ठीक है, लीनियर कौन है। तो CO2 का आकृति जो आपका लीनियर बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्या कि 12 का जो है चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि CuSO4 × 5 H2O में उपस्थित बंध है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आबंध जो है 3 आपका तत्व के साथ बनाता है, उसका फ्लोरीन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है
और नाइट्रोजन के साथ बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फोन। इसी के साथ जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, डायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए OH डायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, इसमें भी है, इसमें जो है आपका CO के साथ है, ठीक है। तो यही जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, जिसको हम लोग एसीटोन कहते हैं। समझ में आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव ऑक्सीजन अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनफेयर इलेक्ट्रॉन पूछा है कितना होगा ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए हम लोग 1s2 2s2 2p4। तो 4 के लिए जब हम इस तरह करके बनाते हैं ऑर्बिटल्स में, तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद हम लोग जोड़ा रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बिना जोड़ा वाला कितना, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो अनफेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 46 नंबर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइटेनियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक का है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। जिसमें ट्राइटेनियम पूछा है तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, ठीक है। तो ये जो है निसेंट हाइड्रोजन है, जिसको हम लोग नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल का अणु का आकृति क्या होती है, तो भी शेप होती है H2O का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका आकृति देखिए ऐसे करके बनता है, ठीक है, ऐसे ये भी शेप बनता है, ठीक है। इधर आपका एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इधर आपका एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी शेप जो है ये देखिए भी के जैसा बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षार मृदा धातु का बाह्यतम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। क्षार पूछा है, अल्कली अर्ध मेटल पूछा है, ठीक है। ये एस ब्लॉक में है तो NH2 हो जाएगा। अगर सिर्फ आपको इसमें पूछता कि क्षार धातु का क्या होता तो आपका हो जाता NS1 होता है, ठीक है। इसमें क्षार मृदा पूछा तो NS2, अगर एस ब्लॉक का पूछता तो आपका हो जाता है NS1 to 2। लेकिन क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछ रहा है। 50 नंबर का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि NaOH का निर्माण ब्राइन विलियन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है तो अभिक्रिया उत्पाद होता है, ठीक है। तो Cl2 + H2O होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समूह 3rd A या 1B का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो जर्मेनियम ये जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीरा का बंधन की आकृति जो है प्रवृत्ति कैसी होती है, तो कोवैलेंट होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो उलर जो है क्या गया था, किसका किया था, यूरिया का किया था। फार्मूला जो इसका NH2CO NH2 होता है। पहला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज उलर ने ही किया था, ठीक है। और किसका किया था, यूरिया का किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्व के संयोग के आधार पर प्रायः होता है, ठीक है। तो संयोजकता के आधार पर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्टर में उपस्थित क्रियाशील समूह कौन सा होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है ईस्टर में कौन सा पाया जाता है, तो COOR पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, तो एक ये जो है इसका सही आंसर जो है NH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, प्राइमरी जो है जिसमें NH2 होता है वो आपका प्राइमरी हो जाएगा, NH रहेगा तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, सिर्फ N रहा तो ये आपका टर्सरी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सेकेंडरी के लिए पूछा है तो NH हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पर पूछ रहा है यहाँ पे कि CH3COOH का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो एथेनॉल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 58 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 को क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉप। इसके बाद अल्कोहल है तो प्रॉप 1 ऑल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथेनॉल का एक समायवक है, ठीक है। आइसोमर जो है इथेनॉल का कौन सा है, तो डाई इथाइल ईथर जो है इसका जो है इथेनॉल का जो है आइसोमर है, ठीक है। तो इथेनॉल का देखिए फार्मूला होता है
CH3 CH2OH, इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H6 इसके बाद O। तो इसको जो है इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इसका आइसोमर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे C4H10O अणुसूत्र वाले यौगिकों के समयों के कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका टोटल आइसोमर कितना होगा इस फार्मूला का, तो 7 तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन प्रकाश सक्रिय यौगिक है। ठीक है, तो जो 2 पेंटानॉल जो है प्रकाश सक्रिय यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन अणु में कार्बन का परमाणु जो है इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्रसंकरण होगा। तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है आपका CH4 होता है। ठीक है, तो ये कार्बन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन यह इधर है। ठीक है, तो कितना सिग्मा बॉन्ड इसमें 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो क्या बनता है, sp3 बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाई बंधन की शक्ति सिग्मा बॉन्ड की तुलना से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। सिग्मा बॉन्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड की तुलना में। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन का 3 युग्म होता है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन पे होता है। इसका देखिए फॉर्मूला है R3C+। ठीक है, R3 है, ये कार्बन है, 3 जो है इस तरह करके R है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो 2 तिया कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 3 युग्म बनाया और एक प्लस चार्ज होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाभिक स्नेही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये नाभिक स्नेही नहीं है, H2। 66 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि 2 क्रमिक एल्कीन भिन्न होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए हम लोग CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन हो गया। ठीक है, अगला देखिए फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। ये 3 और 4 जो कार्बन लिखे हैं, ये 3 कार्बन मतलब हो गया प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, इसमें किसका अंतर दिख रहा है, एक तो CH2 का अंतर दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पदार्थ के जलीय घोल के विद्युत अपघट्य से इथेन प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह कौन सा पदार्थ है, तो पोटासियम एसीटेट है, इसको जल में घोलेंगे हम लोग तो इथेन मेरा निर्माण होता है, इथेन। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पोटासियम एसीटेट लिखे हैं, इसको पानी में घोले हैं, विद्युत अपघट्य कले हैं, तो ये जो आपका इथेन का निर्माण हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसको सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि वह यौगिक जो क्षारीय KMnO4 को रंगहीन करता है वह कौन सा है। ठीक है, तो इथिन जो है आपका KMnO4 में जैसे डालेंगे तो उसको रंगहीन कर देगा। KMnO4 का जो कलर होता है वह गुलाबी कलर का होता है, तो गुलाबी कलर को जो है रंगीन में बदल देगा। ठीक है, और क्षारीय KMnO4 को हम लोग बेयर रिएजेंट कहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं ज़रूर आप लोग एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट है सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 12 का वीडियो जो है हम रेगुलर लेके आते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट ट्यूशन जो है प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो बेंजीन जो है आपका हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो टोटल आपको हम 70 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। बोर्ड एग्जाम में मात्र आपको 35 क्वेश्चन गोला करना है। ठीक है, तो 70 में से कोई 35 क्वेश्चन आप गोला कर दीजिएगा। तो ये सब सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो है इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो है आप लोग पूरा एग्ज़ाम दे लीजिए। फिर जो है प्रैक्टिकल में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप लोगों के लिए एक वीडियो हम लेकर आएंगे। तो जो भी नए हैं जरूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। सेक्शन बी में जो है आपको टोटल 20 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से किन्हीं आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए जो है 2 अंक निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्थिर अनुपात के नियम को लिखें और समझाइए। ठीक है, तो ये सब जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा।
दूसरा क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या होता है, प्रोटॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का उल्लेख करें। ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग तैयार देखिए, ये क्वेश्चन पूछ दिया है, पिछला बार भी पूछा था, अभी भी पूछा है, ठीक है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कौन सा पूछा है, अम्ल क्षार से रिलेटेड पूछा है। और देखिए बार बार बोल रहे थे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया है क्रोमियम का दोनों कंपाउंड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि आवर्त सारणी में आवर्त में तत्वों के परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है, इसका जवाब लिखना है, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी क्या है, ये सब टोटल जो आपका देखिए श्रृंखला समवायिता क्या है, उदाहरण दे के समझाने के लिए पूछा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 20 में से किन्हीं 10 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है सेक्शन बी से। अब सेक्शन सी में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक है, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए जो है 5 अंक निर्धारित है। तो पिछला बार भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं कि एक आईपीएससी नोमेनक्लेचर जरूर आएगा लिखने के लिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूरा आईपीएससी लिखना है। तो देखिए पाँचों का जो है यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर कर दिए हैं, लेकिन एग्जाम में ज़रूर आएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1 नंबर जो है इसका आंसर होगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2 नंबर का आपका आंसर है ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 4 नंबर का जो है प्रोपेनिक एसिड है। 5 नंबर का नाम है मिथाइल एसीटेट। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, नोमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर देखिए पूछ दिया है कि समवायिता से क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग बोले थे कि समवायिता पढ़ लीजिएगा, इसके बाद क्वांटम जो है संख्या पढ़ लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। 23 नंबर दिया है। 25 नंबर यहाँ देखिए विकर्ण डायगोनल रिलेशनशिप पूछा है, लिथियम और मैग्नीशियम के गुण में क्या समानताएँ हैं। 25 नंबर देखिए अपरूपता के बारे में लिखना है, बोरेक्स बीएड परीक्षण के बारे में भी लिखना है आपको। सारा क्वेश्चन को जो है आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। यही सब क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और पिछला वीडियो डाले हुए हैं, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा और बढ़िया से बढ़िया आप लोग नंबर लेके आइएगा। सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। और जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 12 का आप लोगों का रेगुलर वीडियो आते रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिएगा उसी के पास पहुँचेगा, और एक लाइक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। और